अभी नहीं तो कभी नहीं। शायद इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कांग्रेस, तभी तो हवाला कांड के बाद ऐसे जोश में आई कि अब रोज प्रदर्शन और हंगामा कर रही है। मुश्किल में आ गई है भाजपा और सरकार। सोच रही है कि आखिर ऐसी क्या संजीवनी मिली सोई पड़ी कांग्रेस को कि 4 दिन पहले तक शांत थी और अब सड़कों पर हंगामा बरपा रही है। शायद सत्य का ज्ञान हो गया उसे कि सूबे में 13 साल का वनवास तो झेल चुकी है वो, 2 और बाकी है और इस पर भी नहीं जागे तो आंकड़ा 20 होने से भी नहीं रोकेगा, क्योंकि सत्ता का रास्ता सड़क पर संघर्ष से होकर गुजरता है और उसे अगर सूबे में सत्ता पानी है, भाजपा के तिलिस्म को तोड़ना है तो सड़कों पर उतरना होगा और 2-2 हाथ करने होंगे सरकार से जनता के मुद्दों पर। नहीं तो पार्टी की हालत यूपी बिहार की तरह होगी। और सुस्त पड़ी कांग्रेस में जोश जगाने का काम किया एनएसयूआई के प्रदर्शन ने। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के इसमें शामिल होने से ये जोश दोगुना हो गया। शत्रुओं में बटी कांग्रेस एकजुट नजर आई, कहीं कोई गुट नहीं दिखा और फिर रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रही है कांग्रेस। और ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो भाजपा की डगर मुश्किल भरी होगी। कार्यकर्ताओं में नई ताजगी और स्फूर्ति आने से कांग्रेस नेताओं के भी हौसले बुलंद हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस स्टेट कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। हम लोग इसको प्रजातांत्रिक रूप से इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। ना कांग्रेस जन पहले डरते थे, ना आज डरते हैं, ना आगे डरेंगे। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शनों से भीतर से तो भाजपा भी डरी हुई है, मगर इजहार कैसे करे? विरोधी पार्टी है तो विरोध तो करना पड़ेगा। सो बोले, कांग्रेस की आदत है प्रदर्शन की, मगर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का ये नकली शो फ्लॉप हो चुका है और कांग्रेस जो चिंदी का सांप बनाने की कोशिश कर रही थी, वो सांप अब उन्हीं को डसने लगा है। कटनी हवाला कांड को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुआ। लगभग मुर्दा हो चली कांग्रेस को फिर से जिला दिया। हौसले इतने बुलंद हैं कि लग रहा है कि अब सड़क पर संघर्ष यूं ही जारी रहेगा और अगर ऐसा हुआ तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी जरूर। तो कांग्रेस को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विवेक तनखा के सहारे वैतरणी पार करने की कोशिश में लगी कांग्रेस संजय पाठक को लेकर उनके नरम रुख पर दो फाड़ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24, भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा जोश, होश, रोश और कांग्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या हवाला कांड पर हुए प्रदर्शन ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है? अगर हाँ, तो क्या कार्यकर्ताओं की ये लय बरकरार रहेगी? क्या सड़क से संघर्ष के जरिए कांग्रेस का वनवास खत्म होगा? क्या कांग्रेस के प्रदर्शनों से भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी? सिंहासन हिला, भारतीय जनता पार्टी ने भी भ्रिकुटी तानी। कांग्रेस के मानस पटल पर दिखी एक युवा जोश और रवानी, और ये पूरे का पूरा प्रदर्शन, धरना, आंदोलन उग्र भी हुआ। और इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो मुखिया हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव घायल भी हुए। निश्चित रूप से उनके प्रति पुलिस का यह व्यवहार आलोचनात्मक ही कहा जाएगा। आलोचना निंदनीय कहें तो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रदेश के एक बड़ी पार्टी के मुखिया पर इस प्रकार का हमला, इस प्रकार की उनके साथ बदसलूकी किसी भी स्तर से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज़ादी का रास्ता, संघर्ष का रास्ता चुना है कांग्रेस ने और इस रास्ते पर कांग्रेस निकल पड़ी है। अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कटनी में जिस प्रकार से जनता एक मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जैसे ही सरकार के खिलाफ खड़ी हुई, स्थानीय नेता के खिलाफ खड़ी हुई, कहीं ना कहीं उस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस के लिए ये मुद्दा संजीवनी साबित हो रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं विभा पटेल जी, प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ हैं, अनिल सौमित्र साहब संपर्क प्रमुख हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है।
विभा जी, निश्चित रूप से जोश और रोष दोनों दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो होश है वो कुछ ज्यादा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पर पुलिस की जो कार्रवाई है, जिस प्रकार से उसको लेकर एक और बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसको लेकर जिस प्रकार से विवेक तनखा जी ने कहा कि ठीक है लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई करेंगे, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, थोड़ा नरम रुख दिखाई दिया। इस मुद्दे पर रुख आक्रामक होना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश के मुखिया के ऊपर हाथ उठाना, प्रदेश के मुखिया के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई के बाद इस प्रकार के संतोषजनक और संतुष्टिपूर्ण भाव ठीक नहीं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। देखिए नवीन जी, ना तो कांग्रेस के कोई संतुष्टिपूर्वक पूर्ण भाव है और ना ही हमारा रवैया है। आप देखिए कि पिछले प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से प्रशासन ने और पुलिस ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया और नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, और उसके बाद भी जो एक लोकतंत्र में विपक्षी दल का जो अधिकार है, जिसमें हम अपना विरोध करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उस पर ही यदि पाबंदी लगाई जाएगी तो लोकतंत्र के लिए ये कोई ठीक तरीका नहीं है। यदि आप पूरे भोपाल में देखें तो अधिकांश स्थल जहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती आई है, अब कांग्रेस भी वहीं पर करती थी, अब अधिकांश स्थानों पर एक धारा 144 लगा दी गई है। और ऐसे में ये प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ये जो प्रदर्शन है उन पर रोक लगाई जाए। और इसीलिए जब आज ये कांग्रेस के ये जो प्रदर्शन शुरू हुए हैं, उससे न केवल पार्टी बौखलाई है, बल्कि आत्ममुग्धता के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने जो प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास किया है वो गलत है। और कांग्रेस तो कतई इसमें ना तो नरम है और ना ही हम कहीं से कमजोर है। अनिल जी, धरना प्रदर्शन अगर विपक्षी दल करता है, एक तो आप स्वस्थ लोकतंत्र की कामना भी करते हैं, दूसरा लोकतंत्र जब स्वस्थ होकर खड़ा होता है तो छोटे लोग घायल भी हो जाता है, सरकार के मातहत ही आती है पुलिस। इस प्रकार के दिशा निर्देश होने चाहिए पुलिस को, और खासकर ऐसे प्रदर्शनों के दौरान तो कुछ जो जवान रहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रदर्शनों में सब जग जाहिर है कि एएसएफ रहती है, उसको मालूम नहीं रहता कौन नेता है कौन क्या है, लेकिन जो जिला प्रशासन, जो जिला पुलिस है, उसको बखूबी मालूम होता है कि कौन क्या है। उसके बावजूद इस प्रकार की कार्रवाई हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा दमनकारी दिखता है। हालांकि कांग्रेस भी करती रही है ऐसे ही प्रदर्शनों में बाबा रामदेव के खिलाफ, तो क्या है कि ये मतलब थोड़ा ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर, लेकिन लोकतंत्र का कोई भी आंदोलन अलोकतांत्रिक तरीके से, हिंसक तरीके से, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अगर गांधी जी का नाम लेती है तो गांधी जी की परंपरा और उनकी व्यवस्था का भी ध्यान करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को भेज के डंडे नहीं चलवाए। पुलिस प्रशासन होती है कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। और आप देखिए, जैसा विभा जी ने कहा कि कई जगहों पे 144 धारा लगाई गई है। अब कांग्रेस अगर उसी स्थान पर प्रदर्शन करेगी जहां सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र है, सीएम हाउस है मुख्यमंत्री का, वहां बल्लभ भवन है, वहां पर सरकारी दफ्तर है, आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए बहुत स्थान तय किए हैं। अब आप दशहरा मैदान में जाइए, और भी भोपाल में बहुत स्थान है जहाँ पे भीड़ भाड़ और प्रदर्शन के लिए अनुमति मिलती है। तो अनुमति लेकर यथोचित स्थान पर जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, धरना दीजिए। आज भी धरना हुआ है, वहाँ कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहाँ कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन आप पिछले प्रदर्शन में देखिए जिस प्रकार से उन्होंने झूमाझटकी पुलिस के साथ की है और जिस प्रकार से वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। और ऐसा अगर हिंसक होगा आंदोलन, हिंसक प्रदर्शन होगा, तो पुलिस को कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए करना पड़ता है। और जहाँ तक निर्देश है, तो ये निर्देश कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पुलिस वालों को नहीं मिला था। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। रमेश जी, कांग्रेस जिस प्रकार से आप हमेशा कहते रहे कि भाई सड़क पर आना पड़ेगा, और सड़क पर आएंगे तो फिर प्रदर्शन में थोड़ी उग्रता भी आती है। चूंकि सरकार है तो सरकार को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, थोड़ा एक दिशा निर्देश सरकार की तरफ से ऐसे जाएं कि भाई एहतियात अधिकतम बरता जाए। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई हुई दुर्भाग्यपूर्ण ही है। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन होना था, कहां कहां मेंटेन करती पुलिस। अगर वो व्यापक स्वरूप ले लेता, उनका मुखिया पिटा है, मतलब छोटी बात नहीं है। मैं तो ये समझता हूं किसी भी स्तर से छोटी बात नहीं है। उन्हें मुखिया को चोटें आई हैं और तुम मुझे
खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हो सकता है कि ये नारा यहाँ चरितार्थ हो जाता, खून तो उनका निकला, लेकिन वो खून पसीना लगभग व्यर्थ होता नजर आ रहा है। अब वो थोड़ा प्रदेश पर युवा कांग्रेस अलग रेल रोको कर रही है। वो जब यहाँ ये प्रदर्शन हो रहा था तो युवा कांग्रेस और जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी जो उनके युवा नेतृत्व हैं वो अगर कटनी में रेल रोक रहे थे, तो जो एक आना चाहिए था, एकजुटता आनी चाहिए थी, कम से कम एक, मैं कह रहा हूँ शांतिपूर्ण ही सही, पूरे में मसाल जुलूस निकल जाता कि नहीं ये गलत हुआ है प्रदेश के मुखिया के साथ, प्रदेश कांग्रेस के मुखिया के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मोटे तौर पे सबसे पहले तो नवीन जी, ये मैं आपके चैनल का ही इस पे आभार मानूंगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से इसी चैनल पर इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी कि 13 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उसके बाद भी सड़क का संघर्ष शुरू नहीं कर रही, जबकि सत्ता का मार्ग जो है वो संघर्ष से ही शुरू होता है। आप उसमें तो, प्रेरक के रूप में हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 13 साल में कांग्रेस पहली बार इस हफ्ते थोड़ी सी आक्रामक दिख रही है और गर्म दिख रही है। जी जी। जहां तक पार्टियों के नेताओं पर घायल होने का प्रश्न है, तो अगर पुलिस से झड़प हुई है तो सरकार कोई भी रहे हो, नेता पिटे ही हैं। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक वक्त किसानों का बड़ा आंदोलन जनसंघ ने किया था, खुमान सिंह शिवाजी बड़े कद्दावर नेता थे, और पुलिस की पिटाई से उनकी आंख चली गई थी। एक बार पदयात्रा में पटवाजी पर लाठी चल गई थी। एक बार जब जनता पार्टी की सरकार थी तो विधानसभा में हाथी लेकर के आए तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अर्जुन सिंह और विद्याचरण जैसे मतलब विद्याचरण शुक्ला जैसे लोगों पर पुलिस की लाठी पड़ गई थी। दोनों तरफ ये उदाहरण है। और फिर अगर दिल्ली में देखें तो गौ रक्षा को लेकर के गोली चल गई थी, उसमें साधु मर गए थे। करपात्री जी महाराज ने फिर जो शाप दिया था, वो एक सारे प्रसंग है। तो पुलिस, तो फिर जब पुलिस से उलझन हुई तो फिर पुलिस तो पुलिस होती है, वो ये नहीं देखती कि कौन सी पार्टी सरकार में है और कौन मुख्यमंत्री है। पुलिस अपने ढंग से सबको टैकल करती है। ये उदाहरण इस प्रजातंत्र का है। लेकिन ये जो अभी प्रदर्शन हो रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से प्रदर्शन और सड़क के संघर्ष ना करने के कारण ही बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। और उस दुर्गति का नतीजा ये है कि कल तक जो कांग्रेस कहती थी कि 27 साल हो गए और बहुत बुरा हाल है और अब हम सरकार बनाएंगे, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद घोषित भी कर दिया था, उसके बावजूद भी आधे से कम और 1/4 सीटों पर उनको समझौता करना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से सबक लेकर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये सतर्कता बरत रही, और ये गर्मी मुझे लग रहा है कि अभी चलेगी एक आध महीने और, क्योंकि विधानसभा के बजट सत्र की तारीखें अनाउंस हो गई हैं, शायद 24 फरवरी या कब से शुरू होगा, 21 फरवरी शुरू होगा। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ये गर्मी बना करके रख सकेगी। इस तरह का प्रदर्शन अरुण यादव के लिए भी मजबूरी हो गया था, क्योंकि उनको एक अनुकंपा नियुक्ति का अध्यक्ष माना जा रहा था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से बहुत सारे ऐसे दोनों पार्टियों में युवा नेता हैं जो परिवार की विरासत तो है लेकिन खुद भी संघर्ष करते रहे, लेकिन उतना संघर्ष अरुण यादव का नहीं था कि उनको पार्टी अध्यक्ष का पद मिल जाए, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति का अध्यक्ष माना जा रहा था। ऐसी स्थिति में भी उनको सड़क का संघर्ष बहुत जरूरी था, और मैं समझता हूं जो भी सत्तारूढ़ सरकार होती है उसके लिए भी बेहतर काम करने के लिए विपक्ष का इस तरीके से सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ अब देखने वाली बात यह है कि जैसा कि 2-4 दिन से कांग्रेस एकजुट दिख रही है, ये कितने दिनों तक एकजुट बनी रहती है और इसमें से कौन सा नेता उभर करके आता है, इस पर अब कांग्रेस का भविष्य निर्भर करेगा। जी, एक बार विभा जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। विभा जी, एक और बात मैं यहाँ एक प्रश्न और छोड़ देता हूँ। आपने दोनों लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, उन पर आपकी प्रतिक्रिया जो आए वो है, लेकिन एक प्रश्न और है कि जैसा एक राजनीतिक गलियारों में एक खबर आ रही है कि अब नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, कमलनाथ और विवेक तनखा और इस प्रकार का, तो हो सकता है कि उस हड़बड़ाहट में अरुण यादव जी को लगा हो कि अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ बड़ी उग्रता कर लें, कुछ बड़ा आंदोलन कर लें, तो अगर उसके बाद उस आंदोलन में पिट भी गए, तो अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो बड़े बेआबरू होकर ही होगा जो भी होगा। आपको लगता है कि ये वैसा चल रहा है? क्योंकि अरुण यादव जी के साथ विवेक तनखा जी की जुगलबंदी नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस मामले को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने संजय पाठक जी का नाम तक लेने के लिए कहा कि जब तक नहीं होता, उन्होंने पूरा एक मतलब वो वहाँ कांग्रेसी कम वकील ज्यादा नजर आए। देखिए नवीन जी, ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये नेतृत्व परिवर्तन या ऐसी कोई भी बात पे। वो जो प्रदर्शन था वो एनएसयूआई का था, एनएसयूआई ने पहले से आयोजित था और उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, तो नेतृत्व निश्चित तौर से प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे थे। जहां तक अनिल जी की जो बात है कि पुलिस अपना काम करती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ अनिल जी से कि ठीक है, यदि हम धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस कार्रवाई करती है, और अनेकों जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी धारा 144 का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कभी भी प्रकरण
दर्ज होते हुए अब हम नहीं देख रहे हैं। जिस तादाद में आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आज एक बड़ी संख्या में केसेस लादे जा रहे हैं और सीधे सीधे 353 जैसी धाराएं भी लगाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर ठीक है, प्रदर्शन यदि एक धारा 144 का उल्लंघन होता है और उसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या किसी भी राजनीतिक कार्यालय में घुसकर पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है? हमारे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से कांग्रेस प्रीमाइसेस में घुसकर मारा है और बेरहमी से उनके लाठीचार्ज किया है, तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? और इसके बाद भी ना, एक सेकंड नवीन जी, उसमें यदि कार्यकर्ता को आप अंदर घुस के मारते हैं और उसके बाद भी ना तो कोई आधिकारिक तौर पे किसी भी इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है कि ये तरीका गलत है, और ना ही प्रशासन की ओर से कोई इसमें संज्ञान लिया जाता है। विभा जी, एक प्रश्न, ये जो प्रदर्शन था वो कटनी वाले मामले को लेकर ही था? निश्चित तौर से। हाँ, तो वो मेरा कहना ये था कि उस मामले में जिसमें प्रदेश अध्यक्ष घायल हो गए, चोटिल हो गए, बेरहमी से मारा गया, आपके प्रीमाइसेस में अंदर तक पुलिस आ गई, उस पर जो विवेक तनखा जी की टिप्पणी थी कि अभी इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, जहां पूरी कांग्रेस चीख रही थी, रेल पे लेटे हुए थे, पटरियों पे दो फाड़ होने वाले थे, वहां वो विवेक तनखा जी जिनको लेकर कांग्रेस ये उम्मीद जता रही है कि वो सीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो कमान भी संभाल लें, हो सकता है अग्रणी नेताओं की पंक्तियों में आ जाएं, वो नाम तक लेने से बच रहे हैं, तो वहां वो कांग्रेसी कम वकील ज्यादा नजर आए, मतलब पूरी कांग्रेस जाग नहीं पाई। देखिए, मुझे उनके विवेक तनखा जी के उस बयान की जानकारी नहीं है, और ये जो हमारे दोनों आंदोलन थे, युवक कांग्रेस ने पहले से ये आयोजित कर रखा था कि कटनी में प्रदर्शन करना है, और एनएसयूआई का भोपाल में था, तो ये दोनों ही प्रदर्शन अपने अपने स्थान पर पहले से थे, आयोजित थे और तरीके से थे। इसमें ना तो कहीं कोई नरम रुख अपनाने वाली बात हुई और ना ही कहीं से ये नरम पड़े। जी अनिल जी, आपकी अच्छी बात यह है कि आपका चाहे कहें जब भाग्य अच्छा होता है, समय साथ देता है, तो चीज़ें वैसे ही व्यवस्थित चलती हैं। क्या है कि संजय पाठक जी वैसे तो कांग्रेसी नेता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनका जो प्रदर्शन, उनका विरोध है वो कांग्रेस ज़्यादा कर नहीं पा रही है, कि ये भी कारण हो सकता है। और दूसरा, वो एक बड़े कारोबारी हैं, करोड़पति व्यक्ति हैं, तो अब क्या है, चुनाव के समय पे जो थोड़ी बहुत मदद होती होगी तो अब आपकी ही होने वाली है। तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस का ये जो दो वाला रुख आया, एक जगह नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक जब तक जांच नहीं हो जाती नाम लेना उचित नहीं है, दूसरी तरफ उग्र प्रदर्शन हो रहा है, तो इसका भी फायदा अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है। आप ये अंग्रेजों वाली राजनीति करने लगे हैं, अब फूट डालो और शासन करो, या तो फूट क्या डालो या मिला डालो और शासन करो। देखो, राव उदय प्रताप सिंह से लेके आप कर ही रहे हैं अपने पाले में। देखिए, ये तो राजनीति की जो बात है वो है, पर मेरा ये कहना है कि आप कोई भी विरोध है, कोई भी बात है, अब आप हवाला कटनी का प्रसंग आया, कटनी के प्रसंग के बारे में कांग्रेस कहाँ कहाँ से आंकड़े ला रही है, किस किस तरह की बातें कर रही हैं, और उसका वो समझ में नहीं आ रहा है कि साहब ये 500 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आ गया, इसमें संजय पाठक का नाम कहाँ से आ गया, इसमें किसी नेता का नाम कहाँ से आ गया। भाई, कुछ दस्तावेज है, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है, कोई एजेंसी की जांच की रिपोर्ट है, तो आप प्रस्तुत करिए और संबंधित एजेंसी को दीजिए और जांच में सहयोग करिए और दबाव बनाइए। लेकिन उसको नहीं करके, मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं ये पूरी जांच को, क्योंकि ये जांच कोई आज से नहीं हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसकी एजेंसी, जो सरकार की एजेंसी है, आईबी ने, आयकर विभाग ने, नहीं, वो पहले जो जानकारी दी है उसके आधार पर जांच आगे बढ़ी और मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको आगे बढ़ाया। अब उसके बाद ये तमाम एसपी को लेके ट्रांसफर हुआ है, उसको लेके विवाद खड़े कर रहे हैं। 500 करोड़ के आंकड़े आ गए कहाँ से, अब वो कहाँ से आए मुझे पता नहीं है, कांग्रेस को ये सब इस तरह की जानकारी कहाँ से मिलती है। दूसरा, कांग्रेस के ही बड़े नेता आके भोपाल में क्या बयान दे रहे हैं, वो पूरी उन्होंने आंदोलन की हवा निकाल दी। हाँ, मैं वही तो आपके लिए, मैं वही नहीं, आपके लिए तो वो मतलब नहीं, देखिए अब मेरा, देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ कि कोई जांच अगर हो रही है तो जांच को सही दिशा दीजिए, उस पर दबाव बनाइए, कुछ तथ्य प्रमाण सबूत है, कुछ जानकारी है तो वो आप एजेंसी को दीजिए, बजाय उसके आप उसको दिग्भ्रमित कर देंगे, दिशा ही बदल देंगे, तो उससे सही बात है जांच होगी नहीं और जो जांच प्रभावित होती है, मेरा ये कहना है। चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। रमेश जी, कहीं ना कहीं ये कटनी वाला मामला और गौरव तिवारी जी का ट्रांसफर, मेरे को लगता है कि कांग्रेस को ये दोनों मुद्दों ने थोड़ा बहुत तो जो है जीवंत कर ही दिया है। बड़े बड़े मुद्दे निकल गए, किसानों से लेके, इतने उग्र किसी पे नहीं हुए जितना मतलब ये हवाला वाले मामले में कांग्रेस हो गई। हालांकि अभी भी कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, यूं कहूंगा कि अब उनको थोड़ा
कांग्रेस आशा भरी दृष्टि से देख रही है। कमलनाथ और ये जो आपके विवेक तनखा जी हैं, इनकी विवेक पे अब कांग्रेस को थोड़ा भरोसा ज़्यादा है। चाहे अभी चुनाव हुए थे उसमें भी तो राज्यसभा में सब थोड़ा एक्टिव थे, लेकिन उन जो अनिल जी कह रहे हैं कि हवा निकालने का काम उन्होंने कर दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इवन इस पर अगर आके वो और ज़्यादा अपनी कुछ लीगल राय देते, उनको तो बहुत ज़्यादा पता होगा कानून नियमों का, बड़े वकील हैं, तो वो जो उनकी दलील है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिख गई। एक चीज जोड़ दूं, कमलनाथ जी कहाँ है पूरे आंदोलन में? सिंधिया जी कहाँ है पूरे आंदोलन? पीछे से पीछे से देखिए, इसमें हर क्या है? जगह पर हर नेता अभी का आ रहा हूँ उपस्थित होना अभी उतना वो तो आवश्यक नहीं होता। अनिल जी पीछे से। हाँ जी। नहीं, इसमें दरअसल में एक बात समझ लीजिए, दल बदल बहुत होता है। जी, जी। बहुत से लोग दल छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, सब जगह अपन देख रहे हैं। आज ही हो रहा है। आज ही हो रहा है। लेकिन यहाँ संजय पाठक का जो दल बदल था वो साधारण नहीं था। उसका कांग्रेस के एक नेता से झगड़ा हुआ था, और झगड़ा होने के बाद वो चैलेंज के साथ उसने झगड़ा किया था। मतलब दल बदल, एक तो व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा की लालसा से दूसरे दल में जाता है, और एक अपने मूल दल में झगड़ा करके जाता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के निशाने पर थे संजय पाठक, और वो कांग्रेस सोच भी रही थी, वो नेता के जितने भी अनुयायी लोग हैं वो सोच भी रहे थे कि संजय पाठक को घेरना। अब जब ये वाला मामला आ गया, ये जब मामला आया कटनी में 500 करोड़ का जो मामला आया, तो इसको इनकम टैक्स विभाग ने पकड़ा इसको, और इनकम टैक्स विभाग में उसको राडार पर लिया और जांच पे लिया। अभी ये बात स्पष्ट, बस एक सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि रुपया सही है कि गलत है। जी, अभी जांच चल ही रही, अभी जांच उसमें चल रही। ये मैं प्रतिक्रिया लेके आप तक वापस आऊंगा। बस बेभा जी, तो आपको क्या लगता है कि जितने बड़े बड़े मुद्दे हुए, किसानों की आत्महत्या हो गई, व्यापम जैसा मामला हो गया, कुपोषण हो गया, तमाम जितनी उग्रता उन पे दिखानी चाहिए थी वो उग्रता वहां नहीं झलकी। ये संजय पाठक के साथ जो टसन वाला मामला है, क्या ये उसकी उग्रता थी? निश्चित तौर से ऐसा कोई टसन वाली बात नहीं है। ये यदि आप जो बात हो रही है कि 500 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया और किस तरीके से, तो क्या नहीं, ये उग्रता कहां से आई? 500 करोड़ तो देखिए, एनएसयूआई का प्रदर्शन था, इसमें उग्रता पुलिस की ओर से जिस तरह से बर्ताव उन कार्यकर्ताओं की तरफ किया गया, वो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और उसमें पुलिस के द्वारा बिना चेतावनी दिए जिस तरह से वाटर कैनन चलाई गई और फिर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, कहीं ना कहीं से जो तरीका अपनाया गया पुलिस को, ऐसे प्रदर्शनों में पहले ये होता है कि चेतावनी दी जाती है, और यदि बिना चेतावनी के द्वारा ये इस तरीके से कृत्य किए जाएंगे तो निश्चित तौर से ये आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत भी देते हैं, और लोकतांत्रिक तरीका तो कतई नहीं कहा जा सकता। और इसी के चलते ये प्रदर्शन जो हुआ वो बिल्कुल लोकतांत्रिक था, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, और पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई करना, उसके कारण ये घटना सामने आई है। और रही बात अन्य मुद्दों की, जब व्यापम कांड हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस ने लगातार सड़कों से लेकर हर जगह पर हमने इस बात को उठाया बात पर प्रतिक्रिया, और कभी भी ये मुद्दा जो दबाया गया, केवल और केवल जो हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है उनके द्वारा इसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने का प्रयास। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले। मेरी बात तो समय अधूरी रह गई, जी, मैं पूरी करना चाहता हूं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई कर रहा था, पुलिस का अधिकार नहीं था कि पुलिस उसमें हस्तक्षेप कर सके, लेकिन इनकम टैक्स की कार्रवाई के एक कदम आगे जाकर के जब कभी भी आर्थिक अपराध होता है तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है, और वो चूंकि राडार पर था और उसकी अभी जांच चल रही है। अभी ये तय होगा कि रुपया कितना सही है कितना गलत है। ऐसी स्थिति में एसपी ने एक कदम आगे बढ़ करके उसको टेकअप करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से वो पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप था, इस वजह से उस एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो मोटे तौर पर, लेकिन इसको इशू बना करके जो काम किया है कांग्रेस ने, स्वाभाविक रूप से उस पर एक और चीज है कि जो ये बात जो अगर आप बोली आपने आज दो बातें बहुत अच्छी बोली। एक तो मैं भी सोच रहा था कि ये जोश का जश्न जो है, इसके पीछे का कौन सी दवाई काम कर रही है, तो ये टसन का जश्न है निश्चित रूप से। हाँ, वो तो टेंशन है अभी ये टसन का टेंशन है। वही मेरे को लगा कि कांग्रेस में ऐसा क्या बदलाव आ गया, क्या कांग्रेस ऐसी कौन सी खीर पी गई, अब वो समझ में आया। एक मामला तो ये, दूसरा डीजीपी साहब ने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा वो हमारे गौरव हैं, तो उन्हें फिर ये स्पष्ट करना चाहिए था कि बेसिकली अपने क्राइटेरिया के बाहर जाके कोई भी तो शायद फिर जो एक सहानुभूति का वातावरण बन रहा है ना, तो चारों तरफ से सहानुभूति का वातावरण जनता में नहीं है। उसके खिलाफ भी अगर आप उस दिन के प्रदर्शन भी देखें तो कांग्रेस के लोग थे, उनके पूर्व विधायक, सारे के सारे पदाधिकारी थे, कांग्रेस के झंडे पर। भोपाल में प्रदर्शन भी उस एसपी के समर्थन में हुआ हो या कटनी में भी हुआ, वो सारा का सारा प्रदर्शन जनता का प्रदर्शन नहीं था, वो कांग्रेस का प्रदर्शन था जिसको उन्होंने जनता के प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस बात सौमित्र जी तो क्या है कि सौमित्र जी
तो पहले ही 100 मित्र बनाए बैठे हुए हैं और फिर क्या होता है चुनावी टाइम में सर इनके मित्र और बढ़ जाते हैं। कभी राव उदय प्रताप सिंह जी आ जाते हैं, तो कभी जब अविश्वास प्रस्ताव जाता है तो चौधरी साहब आ जाते हैं, तो इनको मदद मिलती रहती है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि विवेक तनखा जी, जिनसे कि एक मीडिया में आ रहा था कि अरुण यादव जी से विवेक तनखा जी मिलने आ रहे हैं, अरुण यादव जी से विवेक तनखा जी मिलने आ रहे हैं, एक बड़ा वातावरण था। तो जैसा उन्होंने कहा, एक सेकंड और इनको अनिल जी को रोक, विवेक तनखा जी वकील हैं, इस बात की प्रबल संभावना है कि भाजपा के चोटी के नेताओं के भी प्रकरणों में वो वकील हो, तो स्वाभाविक रूप से वो खुलकर के बुराई नहीं ले सकते विवेक तनखा। जी जी जी, वही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विवेक तनखा जी जो है इस पूरे मसले में कांग्रेसी कम वकील ज्यादा नजर आए, ये भी इनके लिए एक बेनिफिट वाली बात है। सौमित्र साहब देखिए, ये फायदा और लाभ भी शुभ करने से, अच्छा करने से ही मिलता है, और ये भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार के कारण मिल रहा है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस अब आज के दिन जनता का भरोसा अर्जित कर नहीं पाई, पूरा का पूरा भरोसा खो चुकी है। और ये जो आंदोलन आपको दिख रहा है, जो कटनी में शुरू में जनता आगे आई थी गौरव तिवारी के पक्ष में, समर्थन में, ऐसा कई दफे होता है कि अच्छे अधिकारी होते हैं तो जनता से लगाव होता है, उनके पक्ष में आती है। कई जिलों में ऐसा हुआ है, कई अधिकारी, लेकिन उस आंदोलन को, उस समर्थन को कांग्रेस ने टेक ओवर कर लिया, ले लिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया। पूरा का पूरा आंदोलन, पूरा मामला डिरेल हो गया। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जनता का आंदोलन कांग्रेस नहीं कर रही, मैं फिर आपको बहुत स्पष्टता से बता देता हूं। ये पद की लड़ाई है कांग्रेस के भीतर, और उस पद को बचाने के लिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि कई नेताओं के नाम आए कि अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, अरुण यादव जी ने एक तरकीब सोची है। अच्छा, हालांकि वो अच्छा तरकीब है कि संघर्ष के द्वारा अपना पद भी बचाओ और राजनीति भी करो। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस अभी भी जनता के साथ नहीं है, जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है, जनता के लिए आंदोलन नहीं कर रही, अपने पद बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आंचलिक है, कि आय नांग ना पूजियो बामी पूजन जाए। जब बड़े बड़े मुद्दे थे जो फन उठाए बैठे थे, उन मुद्दों को तो उठाए नहीं। ये मुद्दा ऐसे देश में 500 मिले, 100 करोड़ मिले, 84 करोड़ मिले, 13,000 करोड़, 1317 मामले सामने आए हैं, क्योंकि नोटबंदी के दौर में इस प्रकार के कई मामले निकले। तो कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को लेके बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन भी किया और जब थोड़ा पटल पर भी आई, तो उस मुद्दे को लेकर जनता बहुत ज्यादा, मतलब हो सकता है कटनी की जनता हो, लेकिन कटनी से प्रदेश नहीं चलता। 230 विधानसभाओं में इसका नवीन जी, ये भाई देखिए, कांग्रेस किस बात को लेकर आंदोलन कर रही है वो भी समझ नहीं आ रहा। समय के लिए अंतिम प्रतिक्रिया अनिल जी को जरूर लगता होगा कि शुरू में कटनी की जनता आई थी, शुरू में कटनी की जनता भी नहीं आई थी। कांग्रेस ने ही वो आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने भी जनता को उकसाने की भी कोशिश की, लेकिन जनता उनके साथ आई नहीं। स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि ये कांग्रेस की अंतिम निर्णायक जैसी लड़ाई है, और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि अगला जो विधानसभा चुनाव आएगा 2018 का, उसमें संभवतः कांग्रेस किसी नए नेता को प्रोजेक्ट करेगी, और ऐसी स्थिति में संघर्ष बना करके कांग्रेस के नेताओं में एक आक्रामक छवि बनाने की जो होड़ लग गई है, ये उसका एक नतीजा हो सकता है। जी, तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जब सम्मा बुझ रही है तो महफिल में रंग आ रहा है, और मशीन तब चलना सीख रही है जब हर एक पुर्जे पे जंग आ रहा है। लेकिन इस जंग में सब जायज है, जंग वाले पुर्जे भी अगर लड़ेंगे तो हो सकता है कि वो साफ सुथरे होकर लड़ें। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सुकून की मुद्रा में दिखाई दे रही है। विवेक तनखा जी के एक विवेक ने उनको बहुत बड़ा स्पेस दे दिया है। कांग्रेस कौन सा मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएगी और पूरी 230 विधानसभाएं कवर करेगी, कटनी से लेके भिंड तक और धार से लेके मांडू तक, कहां कहां कांग्रेस दिखाई देगी, ये बड़ा मसला है। उसे एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो जनता के साथ ओर से लेके छोर तक कनेक्ट हो। इस पूरे मसले पर कांग्रेस क्या कुछ करती है, ये आगे आने वाले समय में देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।